मोदी की वो कौन सी बात है जिसकी राहुल गांधी भी तारीफ कर रहे हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वैसे तो बीजेपी का हर मोर्चे पर विरोध करते दिखते हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की कुछ बातों के वो भी कायल हैं। अमेरिकी दौरे पर गए कांग्रेस सांसद ने विदेश नीति के मामले में पीएम मोदी का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने संकेत दिया कि कांग्रेस विदेश नीति से जुड़े अहम मुद्दों जैसे कि अमेरिका के साथ संबंध, आतंकवाद खत्म होने तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं, बांग्लादेश और इजरायल में चरमपंथियों को लेकर चिंताओं पर पीएम नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। राहुल हालांकि चीन पर मोदी की नीतियों से सहमत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीनी सेना ने लद्दाख में दिल्ली के क्षेत्रफल बराबर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। पीएम मोदी की पाकिस्तान नीति पर क्या बोले राहुल, ये मैं आपको बताती हूँ। राहुल अमेरिका की 4 दिवसीय अनौपचारिक यात्रा पर थे, जो मंगलवार को समाप्त हो गई। इस यात्रा के समय वॉशिंगटन डीसी स्थित नेशनल प्रेस क्लब में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पाकिस्तान पर मोदी की नीतियों का समर्थन किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान का हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देना दोनों देशों को पीछे धकेल रहा है। हमें यह स्वीकार नहीं है पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दे। हम इसे स्वीकार करने वाले नहीं हैं और जब तक वो ऐसा करते रहेंगे हमारे बीच समस्याएं बनी रहेंगी। वहीं ये पूछे जाने पर कि क्या कश्मीर मुद्दा दोनों दक्षिण एशियाई देशों को संवाद से दूर रख रहा है, इस पर उन्होंने कहा नहीं। भारत अमेरिका संबंध पर एक सवाल पर राहुल ने कहा कि इसे दोनों देशों में समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा, मुझे कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि मोदी अमेरिका के साथ हमारे दृष्टिकोण से कुछ अलग हैं। मुझे लगता है हर कोई इस तथ्य को स्वीकार करता है कि भारत अमेरिका संबंध दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के अंदरूनी मामलों पर देश के लोग फैसला करेंगे। राहुल ने कहा कि वो भारत के आंतरिक मामलों में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं देखना चाहते हैं और भारत के अंदरूनी मामलों पर फैसला देश के लोग करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र की लड़ाई भारत की लड़ाई है। पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। यह हमारी समस्या है, इसे हम देखेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि लोकतंत्र सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा, हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारतीय लोकतंत्र अपने आकार के कारण किसी भी सामान्य लोकतंत्र से कहीं अधिक विशाल है, मगर आप दुनिया के लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहे हैं। वो भारतीय लोकतंत्र का उसमें बड़ा स्थान है। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि दुनिया भारतीय लोकतंत्र को न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक संपदा के रूप में देखती है। इजरायल पर राहुल गांधी की राय क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। कांग्रेस नेता से पूछा गया, भारत पश्चिम एशिया में हाल में इजरायल के साथ रहा है, आप उसे कैसे बदलेंगे? इस पर राहुल ने कहा, देखिए, मुझे लगता है कि 7 अक्टूबर को जो हुआ वो बिल्कुल गलत था, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि इजरायल ने जो किया और जो कर रहा है, निर्दोष नागरिकों पर बम गिराना और महिलाओं और बच्चों की हत्या करना, वो भी पूरी तरीके से गलत है और उसे जारी रहने नहीं दिया जाना चाहिए। मैं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ हूं और निश्चित तौर पर जिस पैमाने पर हिंसा हो रही है, मुझे लगता है कि वो इजरायल को नुकसान पहुंचा रही है। ये इजरायल की मदद करने के बजाय उसे नुकसान ज्यादा पहुंचा रही है। राहुल ने मोदी की चीन नीति की आलोचना की। उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि मोदी की अगुवाई में भारत ने अमेरिका चीन स्पर्धा पर ठीक रुख अपनाया है? उन्होंने कहा, देखिए, अगर आप हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में चीनी सैनिकों की मौजूदगी को चीजों का अच्छी तरह से संभालना कहते हैं, तो हो सकता है चीनी सैनिकों ने लद्दाख में दिल्ली के क्षेत्रफल जितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मुझे लगता है कि यह त्रासदी है। मीडिया इसके बारे में लिखना नहीं चाहती है। बांग्लादेश पर कांग्रेस सांसद की उम्मीद, राहुल ने यह कहा कि अगर कोई पड़ोसी देश आपके 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा जमा ले, अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या कोई राष्ट्रपति यह कहकर बच पाएगा कि उसने स्थिति को अच्छी तरीके से संभाला है? इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मोदी चीन से अच्छी तरह निपटे हैं। मुझे लगता है कि चीनी सैनिकों की हमारे क्षेत्र में उपस्थित रहने की कोई वजह नहीं है। बांग्लादेश पर एक सवाल पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों के बारे में भारत में चिंताएं हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, हालांकि मुझे विश्वास है कि बांग्लादेश में हालात स्थिर होंगे और हम उसके बाद मौजूदा सरकार या किसी भी अन्य सरकार के साथ संबंध स्थापित कर पाएंगे। इससे पहले मंगलवार को राहुल ने अमेरिकी संसद भवन में सांसदों के एक समूह से मुलाकात की, जिसमें बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा की। राहुल ने कहा, हमने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया, उन्होंने भी हमसे बात की। देखिए, हम किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ है और हम इसे रोकना चाहते हैं और ये साफ तौर पर बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इसे जल्द से जल्द रोके। हमारी तरफ से हमारी सरकार की जिम्मेदारी है दबाव डालना ताकि हिंसा बंद हो। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर।
सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।